हरगिज़ मत सोचिएगा कि वफ़ा का ताल्लुक़ सिर्फ़ औरत या मर्द से है। वफ़ा का ताल्लुक़ रूह से है, जज्बात से है, एहसासात से है। वफ़ा किसी एक फ़र्द या ख़ानदान की मीरास नहीं, ग़ुलाम नहीं, लौंडी नहीं। वफ़ा फ़क़्त एक इल्हामी कैफ़ियत है जो ज़िंदा ज़मीर पर आसमान से उतारी जाती है। वफ़ा मुशाहदे से नहीं आती, मुशाहदे से आती तो ये नगमा हर सांस पर बजाया जाता। वफ़ा अक़ल में नहीं आती, अक़ल में आती तो इसका वजूद सोच की ज़ंजीरों में जकड़ा होता। वफ़ा अहदो पैमा से नहीं आती, अहदो पैमा से की जाती तो हर कम ज़र्फ़ इसका दावा करता। वफ़ा ज़ुबान की मोहताज नहीं है, अगर ज़ुबान से वफ़ा का इजहार किया जाता तो बेज़ुबान कभी वफ़ा की औकात ना रखते और ना ही इनसे तवक्को की जाती। खुदा की कसम, वफ़ा देखनी है तो बाग़बान की देखो जो सारी ज़िंदगी शजर को तनावार बनाने में गुजार देता है। वो ये सोच कर बाग़बानी नहीं करता कि मैं इस शजर का फल खाऊंगा या इस हरे भरे बाग में आराम करूंगा, खुशबू महसूस करूंगा, नंगे पाँव चलूंगा, आँखों को ठंडक पहुंचाऊंगा। वो ये हरगिज़ नहीं सोचता। वो बेचारा तमाम उम्र बाग की देखभाल में गुजार देता है, अपने बच्चों की तरह पालता है, मोहब्बत करता है, ख्याल रखता है। रातों को उठ उठ कर देखता है कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया। अपनी प्यास का ख्याल नहीं करता मगर अपने बाग को सैराब रखता है। और जब वो शजर तनावार और बाग हरा भरा हो जाए तब उस ज़मीन के मालिक आकर उसका फल खाते हैं, बाग में सैर करते हैं, खेलते कूदते हैं। और जब बागबान की ज़रूरत नहीं रहती तो वो उसको अपने बच्चों से हमेशा के लिए जुदा कर देते हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर बागबान की औलाद उसका बाग है। खैर, बागबान के हाथ फल तो दूर, उस शजर का साया तक नहीं आता। बड़ी याद आती है उसको अपने बाग की, हरियाली जिसके लिए उसने अपना खून पसीना एक किया हो। दोस्तों, ये वफ़ा नहीं तो और क्या है। वफ़ा देखनी हो तो उस बाप में देखो जिसने अपनी जवानी खूबसूरत लिबास, ज़बरदस्त परफ्यूम्स, बेहतरीन और लजीज ख्वाबों में गुजारी हो। और जब औलाद हो जाए तो फिर ना अपने कपड़ों का ख्याल, ना ही ख्वाबों का और ना ही दुनिया की कोई रंगीनियाँ उसको मुतासर करती हैं। अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना पेट काटता है, बसों के धक्के खाता है, अफसर की गालियाँ सुनता है, रोता है, तड़पता है। अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अपने बच्चे के लिए खिलौने लेकर आता है, नए कपड़े, नए जूते लेकर आता है, खुद पुराने कपड़े, फटी जूती पहनकर गुजारा करता है। अपने बच्चे के लिए डब्बे वाला दूध लेकर आता है, खुद सूखी रोटी और पानी से ज़िंदगी बसर करता है। रात को खाया ना खाया एक बराबर होता है। फ़क़्त औलाद के लिए वो अपनी गुलजार ज़िंदगी बंजर बना देता है। वफ़ा देखनी हो तो उस माँ में देखो जो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें सहती है, अपने ससुराल की नौकरों की तरह खिदमत करती है, दिन रात अपने ससुरालियों के लिए खाने बनाती है, खुद कोई ख्वाहिश नहीं रखती। सदियाँ गुजर जाती हैं पर अपने मायके नहीं जाती, अपनी सारी ज़िंदगी अपनी ससुराल की गुलामी में गुजार देती है, सिर्फ़ इस एक आस पर कि मेरे बच्चों के सर से छत ना छिन जाए, मेरी औलाद परवान चढ़े। अपना सुकून अपनी औलाद की खातिर तबाह कर देती है। यारो, ये वफ़ा नहीं तो और क्या है। वफ़ा देखनी हो तो उस बहन में देखो जो रातों को उठ उठ कर अपने भाइयों को देखती है, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करती है। भाई पर कोई मुश्किल आए तो बिन पानी की मछली की तरह तड़पती है, अपने भाइयों की कामयाबी में जश्न मनाती है, सिवाय साथ के अपने भाइयों से कुछ नहीं मांगती। माँ ना हो तो माँ का किरदार अदा करती है, बाप ना हो तो बाप बनती है। सारी ज़िंदगी उस घर की और उस घर में रहने वालों की देखभाल करती है। और आखिर क्या, उस बेचारी का तो कोई घर भी नहीं होता। दोस्तों, ये वफ़ा नहीं तो और क्या है। वफ़ा की और भी बहुत सी मिसालें हैं पर अब मज़ीद लिखा नहीं जा रहा। वफ़ा बड़ी मुक़द्दस, एक दिल फरेब और दिलकश सूरत है। बस इतना कहूँगा, वफ़ा है तो दुनिया है, वफ़ा नहीं तो कुछ भी नहीं। याद रखिएगा,
جس دن دنیا سے وفا اٹھائی گئی تو سب کچھ تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گا۔